मूवी के स्टार्ट होते हमें दिखाया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड की 300 साल बाद का टाइम है। 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है, इस पर एक पूरी दुनिया आबाद थी। स्पेसशिप में रहने वाले लोग अपना गन जमीन पर फेंका करते थे। एक डॉक्टर को उस गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है। कोई आम रोबोट नहीं था बल्कि एक ऐसा रोबोट था कि आधी बॉडी इंसान की होती है और आधी बॉडी मशीन की। डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है। वो उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर कर देता है, एक नई बॉडी दे देता है। फिर अगले दिन वो रोबोट सोकर उठती है, जो कि एक लड़की थी और वो ये नई बॉडी पाने पर काफ़ी खुश थी। वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर कैसे आई हूँ, क्योंकि ये डॉक्टर को खुद ये बात पता नहीं होती वो कहाँ से आई है, इसलिए डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन फिर डॉक्टर से बताता है कि जब तुम हमें गार्बेज से मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हुई थी, जो तुम्हारा दिमाग था वो जिंदा था, एक्टिवेट था। बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को बिल्कुल रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया, यानी हमने एक और बॉडी तुम्हारे साथ जोड़ दी। उसके बाद डॉक्टर उसे ये दुनिया दिखाता है। वो रोबोट की सिटी देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो उस स्पेसशिप को देखती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज़ है, क्या कोई ये दुनिया है। इसके बाद डॉक्टर से बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये आखिरी सिटी बचा है, इसका नाम स्काई सिटी है। स्काई सिटी में ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है, हर कोई वहाँ पर जाना चाहता है। वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। फिर डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देता है, उसे कहता है आज से तुम्हारा नाम अलीटा है ना। ये नाम सुनकर अलीटा काफ़ी खुश हो जाती है। अलीटा को ये भी बताता है कि इस दुनिया पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए काम करते हैं। स्काई सिटी में बहुत सारे खेत हैं जिससे इंडस्ट्रीज हैं। बाद वहीं पर अलीटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम यूगो होता है। जब अलीटा की बॉडी को देखता है तो उसकी काफ़ी तारीफें करता है। उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो कि काफ़ी पावरफुल थी। अलीटा और यूगो काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। उस सिटी में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को कैप्चर करके उनका मर्डर कर देता था, बाद में उनकी बॉडी के पार्ट को सेल कर देता था। उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है जो बाहर से कहीं आ रहे थे और उनके हाथों पर खून भी लगा हुआ था। तो ये सोचती है कि सिटी में जो किलर है, जो मर्डर हो रहे हैं, वो कोई और ना हो, डॉक्टर ही हो। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है जो कि सेपरेट हो चुके हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो बॉडी उन्होंने अलीटा को लगाई है वो उनकी बेटी की होती है। अब क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी थी इसीलिए वो बॉडी उन्होंने अलीटा को दे दी। इसके बाद योगो अलीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है। ये गेम सिटी में काफ़ी फेमस थी। अलीटा काफ़ी सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वे उस गेम को काफ़ी अच्छे से खेलती है। गेम जीत भी जाती है। इसके बाद योगो अलीटा को अपनी फेमस प्लेस पे लेके जाता है। एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से पूरा सिटी नज़र आता था। यहाँ से स्काई सिटी भी काफ़ी करीब से नज़र आ रहा था। वहाँ पर एक काफ़ी बहुत बड़ा पाइप था। योगो से बताता है कि स्काई सिटी से यहीं पर से सामान आता है। स्काई सिटी में जाने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तुम देखना मैं एक दिन वहाँ पर चला भी जाऊँगा। रीटा पूछती है कि स्काई सिटी दिखने में कैसा है। योगो से बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें गार्बेज में से उठाया था, वो गार्बेज स्काई सिटी का ही था, इसका मतलब है कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। रीटा को स्काई सिटी के बारे में कुछ भी याद नहीं था, अपना सारा पार्ट्स भूल गई थी। असल में उसकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी। डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं और लीटा उनका पीछा करते करते पीछे जाती है और यहाँ पर लीटा को पता चलता है डॉक्टर के किलर नहीं बोरियन हंटर है। हंटर्स वो होते हैं जो किलर्स को मारते हैं। बाद में उन किलर्स की बॉडी को फैक्ट्री में ले जाया जाता है, इसके बदले काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मिलती है। यहाँ पर अलीटा को डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है। इतनी ही देर में वहाँ पर एक किलर आ जाता है। यही वो किलर था जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मारता जा रहा था। अलीटा बहादुरी से उस किलर का मुकाबला करती है, उसे इतना मारती है कि उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर देती है। दूसरे किलर को अलीटा मारने में कामयाब हो जाती है। डॉक्टर और अलीटा उसका सर लेकर फैक्ट्री में जाते हैं। यहाँ पर उन्हें किलर के सर के बदले में $20 मिलते हैं। उसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपनी स्टोरी बताते हैं आखिर में कि वो हॉरर एक्टर कैसे बने, क्यों बने। वो बताते हैं कि उस वक्त की बात है, मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ मिलकर रहा करते थे और फिर एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया। वो रोबोट आकर उनकी घर में उनकी बेटी को ही उठा कर ले गया। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर काफी गुस्सा आया। डॉक्टर ने अपना ही बनाया और रोबोट तोड़ दिया और उसे मार डाला। उसके बाद से ही डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गए। बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर असल में सिटी में होने वाली रेस का ओनर था। वेक्टर ही इस गेम को कंडक्ट करता था और वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देख पाते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ वेक्टर के साथ मिली हुई है क्योंकि वेक्टर ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें स्काई सिटी भेज देगा।
इसीलिए डॉक्टर की वाइफ खुद तो डॉक्टर होती है, लेकिन वो फिर भी वेक्टर के लिए काम करती है। हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसको अलीटा ने कल रात मारा था। और वो रोबोट वेक्टर के पास आता है और उसे बताता है कि उसकी बॉडी का हाल अलीटा ने ऐसा किया। इस पर वेक्टर उसे काफ़ी बुरा भला कहता है और कहता है कि तुम एक लड़की से पीट कर आ गए। रोबोट कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है, वो काफ़ी पावरफुल है। वेक्टर उस रोबोट को कहता है कि तुम्हारा काम है अलीटा को मारना और मेरे सामने लेकर आना। योगो अलीटा को वही रेस गेम दिखाने के लिए लेकर जाता है। उसे ये भी बताता है कि जो इस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये बात सुनकर अलीटा काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो उसे एक शिप दिखाने के लिए ले जाता है। वो बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है, दुश्मनों का शिप है। अलीटा जब उस शिप को देखती है तो वो शिप उसे काफ़ी अट्रैक्ट करता है, इसीलिए अलीटा पानी में कूद कर उस शिप पर जाती है। अलीटा को शिप में एक हाईटेक बॉडी भी मिलती है। अलीटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है। डॉक्टर को कहती है इस बॉडी की जगह मेरी बॉडी को रिप्लेस कर दें, यानी मेरे सर के साथ इस बॉडी को फिट कर दें। लेकिन डॉक्टर ये कहने से इनकार कर देते हैं। वो बताते हैं कि ये बॉडी बहुत पावरफुल है, कि इसमें बहुत सारे वेपन्स भी लगे हुए हैं और अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ फिट कर दी तो तुम काफ़ी खतरनाक बन जाओगी, इतनी खतरनाक के लोगों को मार दोगी और सिटी को डिस्ट्रॉय कर दोगी। ये इनकार सुनकर अलीटा काफ़ी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद वो चली जाती है फैक्ट्री में। बाद अलीटा डिसाइड करती है कि अब से वो भी वॉरेन हंटर है। वो योगो के साथ एक क्लब में जाती है जहाँ सिटी के सारे हंटर बैठे हुए थे। सब लोगों को उकसाती है हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए, वही वो किलर है जो सिटी के सारी लड़कियों को मार रहा है, बाकी लोगों को भी मार रहा है। में से एक हंटर अलीटा का काफी मजाक बनाता है, कहता है कि तुम साइज में तो इतनी सिद्ध हो तो फिर बाकियों को कैसे मारोगी और तुम वॉरियन हंटर बन कैसे गई हो। ये सुनकर अलीटा उसे मारती है और उसका काफी मुकाबला करती है और वो जाकर पीछे गिरता है। ये देखकर सारे हंटर पर काफी परेशान और हैरान हो जाते हैं। इतनी ही देर में वहाँ वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो अब साइज में काफी बड़ा हो गया था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। वो आते ही अलीटा के ऊपर अटैक कर देता है और अलीटा भी उस पर अटैक करती है। वो जाकर एक खंडर में छुप जाता है। अलीटा भी उसका पीछा करते हुए उस अंडरग्राउंड जगह में आ जाती है। यहाँ पर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन लास्ट में वो रोबोट अलीटा को मार डालता है, उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर और योगो आ जाते हैं जो उस रोबोट का वहाँ पर मुकाबला करते हैं और उससे काफ़ी मारते हैं और उसकी बॉडी को जला देते हैं। जान बचाने के लिए वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा की बॉडी को लेकर घर आते हैं। अलीटा की बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। डॉक्टर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो अलीटा की बॉडी को उस बॉडी के साथ जोड़ देते हैं जो उसे शिप पर मिली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग अलीटा जब सो कर उठती है तो उसे काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो कि काफ़ी पावरफुल थी, जो वेपन्स वाली थी और उस बॉडी की वजह से आग भी पैदा हो सकती थी। इस नई बॉडी को पाकर अलीटा काफ़ी खुश होती है। अगले दिन अलीटा योगो से मिलने जाती है उसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए। योगो उसकी बॉडी देखता है और काफ़ी खुश हो जाता है, उसे उसकी बॉडी बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी इम्प्रेस होता है। यहाँ पर योगो अलीटा को बताता है कि मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ जल्द से जल्द, लेकिन हर इंसान को वहाँ पर जाने के लिए कुछ न कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ये पॉइंट्स या तो किसी को मार कर लिए जा सकते हैं या फिर उस गेम को जीत कर लिए जा सकते हैं। ये सुनकर अलीटा योगो को अपना दिल निकाल कर देती है ये लो, मेरा दिल ले लो और इसे सेल कर देना, इसके बदले में तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और तुम फिर स्काई सिटी चले जाना। जो अलीटा का ये दिल होता है ये कोई आम दिल नहीं होता, बहुत पावर्स दिल होता है। वो दिन इतना पावरफुल होता है कि कई दिनों तक इस सिटी को इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है क्योंकि इस दिल में बहुत सारी पावरफुल लाइट्स होती हैं। लेकिन योगो अलीटा के दिल को लेने से इनकार कर देता है, कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने दिल को अपने पास संभाल के रखो क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता है कि तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ये रेस जीत सकती हो और अगर तुम जीत गए तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। ये बात सुनकर अलीटा फौरन एग्री हो जाती है और इस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए चली जाती है और वो ये सब कुछ योगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि वो योगो को पसंद करती थी। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो कुछ किलर्स और हैंगर्स को फायर करता है अलीटा को मारने के लिए। को कहता है कि अगर तुम्हें रेस में अलीटा को मार डाला तो मैं तुम सबको 5 पॉइंट्स दूंगा, जो को काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्काई सिटी जाने के लिए। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिसने क्लब में अलीटा को मारा था और वो अपने इंसल्ट का बदला अलीटा से लेना चाहता था और अब वो अपने इंसल्ट का बदला योगो से लेता है। हंटर एक आदमी को मारकर सारा इल्ज़ाम योगो पर लगा देता है। अब क्योंकि योगो पर किसी को मारने का इल्ज़ाम था क्योंकि अब वो किलर बन गया था। दूसरी तरफ हम अलीटा को देखते हैं जिसने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था और
रेस स्टार्ट हो जाती है। रेस में जितने भी किलर होते हैं वो सारे अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं और वो सब अलीटा पे अटैक करने लगते हैं। लेकिन अलीटा भी उनसे कम नहीं थी, वो एक एक करके सबको मार देती है, सबका मुकाबला करती है। तभी अलीटा के पास योगो की कॉल आती है जो उसे बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर पड़ गया है और वो उसे जान से मारना चाहता है। तब अलीटा उस गेम को छोड़कर योगो को बचाने के लिए चली जाती है। जब अलीटा हंटर के पास पहुंचती है तो वो उसे काफी बुरा मारती है। फिर पूरी सिटी में दिखाया जाता है योगो एक किलर बन गया है और उस पर चार्ज भी था, जाने उसे कोई भी ढूंढेगा तो उसे $30 मिलेंगे। तभी वहाँ सिटी की पुलिस आ जाती है योगो को मारने के लिए, क्योंकि वो समझते हैं कि योगो को मारना ही बेहतर है। इसीलिए सारे लोग अलीटा को कहते हैं कि वो योगो को मार डाले। लेकिन अलीटा योगो को नहीं मारती, जबकि वो हंटर एक तलवार से योगो को मार डालता है। यहाँ पर योगो अपने आखिरी सांस गिन रहा होता है। अब देखते ही देखते योगो मर जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है। वो अलीटा को कहती है कि तुम योगो का सर काट लो, इसकी बॉडी के साथ एक बॉडी लगा देंगे, इसकी बॉडी को एक रोबोटिक बॉडी बना देंगे। डॉक्टर की वाइफ अब चेंज हो गई थी, वो अच्छी हो गई थी और वो ऐसा इसलिए करना चाहती थी ताकि योगो दोबारा जिंदा हो जाए। यहाँ पर अलीटा ऐसा ही करती है और वो लोगों को दिखाने के लिए योगो का सर सबके सामने लाती है। लेकिन बाद में वो योगो का सर डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर योगो का ऑपरेशन कर उसके साथ एक दूसरी बॉडी लगा देते हैं, जिस पर योगो दोबारा जिंदा हो जाता है। और अलीटा और योगो इस दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब योगो के पास भी अलीटा जैसी बॉडी थी। अब योगो की बॉडी भी अलीटा जैसी हो गई थी। डॉक्टर अलीटा को बताता है कि फैक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है, तो सबको धोखा देता, कहता है कि मैं तुम लोगों को पैसे देकर स्काई सिटी पहुंचा दूंगा। जबकि स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसों के जरिए नहीं जाता, कोई भी स्काई सिटी में नहीं जा सकता। सिर्फ वो लोग जो वहाँ पर पैदा हुए हैं वहाँ पर रह भी सकते हैं जाकर, और दुनिया में वही लोग स्काई सिटी में जाते हैं जो इस रेस के विनर होंगे, अदरवाइज भी नहीं जा सकता। और डॉक्टर से बताते हैं कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे, यहाँ पर तो हम अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे और तभी से हम बस यहाँ पर फंस गए। ये सुनकर अलीटा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। अलीटा सीधी जाती है फैक्ट्री, और जो वेक्टर की वहाँ पर मशीनें होती हैं वो सीधा अलीटा पर अटैक कर देती हैं। लेकिन अब अलीटा के पास जो ऐसी बॉडी थी जो कि पावरफुल थी, इसलिए अलीटा एक एक कर सबको मारती जा रही थी। सब मशीन और रोबोट को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब अलीटा जाती है वेक्टर को मारने के लिए। लेकिन अब वहाँ पर एक वेक्टर का रोबोट आ जाता है, वो अलीटा पर अटैक करता है, जिस पर अलीटा इंजर्ड हो जाती है, नीचे गिर जाती है। और तभी अलीटा को अपना पास्ट याद आ जाता है, यानी उसकी मेमोरी अब वापस आ गई थी जो लॉस्ट हो चुकी थी। अलीटा देखती है कि वो एक फाइटर थी और अलीटा ने भी उस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट किया था जो आज से तकरीबन 300 साल पहले हुई। लेकिन उस वॉर में अलीटा के सारे फ्रेंड और सारे साथी मारे गए। लेकिन अलीटा की बॉडी को ट्रॉय करके और इंजेक्ट करके उसे गार्बेज में फेंक दिया गया। यहाँ पर अलीटा को याद आ जाता है ये सब कुछ स्काई सिटी का मालिक कर रहा है, उसी ने ही अलीटा के सारे साथियों को भी मारा था। यहाँ पर अलीटा को याद आता है कि मैंने स्काई सिटी के मालिक को जान से मार डालना है। जब अलीटा को ये सारी बातें याद आ जाती हैं तो वो काफी इमोशनल हो जाती है। उसने अपने सारे साथियों को भी खो दिया और उसे काफी गुस्सा भी आ जाता है। और तभी वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है और अलीटा अपनी तलवार से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है। और तभी अलीटा उस तलवार से भी वेक्टर को भी स्टेप करती है, वहीं पर भी वेक्टर की मौत हो जाती है। अभी वहाँ पर अलीटा को डॉक्टर की भी कॉल आती है और वो अलीटा को बताते हैं कि योगो स्काई सिटी के लिए जा रहा है पाइप्स पर चढ़कर। तभी अलीटा भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों इसी दुनिया में रहकर साथ जिंदगी गुजारेंगे। अभी योगो अलीटा की बातें सुनकर ये सब कुछ मान गया था, लेकिन तभी वहाँ ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब कुछ देख रहा होता है, इसलिए वो उन लोगों को अपना एक हथियार छोड़ देता है जिसमें योगो की बॉडी अलग अलग पार्ट्स में कट जाती है। लेकिन तभी अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन तभी अलीटा से उसका हाथ छूट जाता है, इसीलिए वो काफी दूर जाकर नीचे गिरता है। लोगों को खोकर अलीटा काफी दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। अलीटा डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाएगी और स्काई सिटी के मालिक को नहीं छोड़ेगी, उसे मार डालेगी, क्योंकि वो योगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। हम देखते हैं कि अलीटा वो रेस पे जीत चुकी है। तलवार ऊपर स्काई सिटी की तरफ दिखाती है, तो स्काई सिटी के मालिक को कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए, बदला लेने के लिए, और मैं देखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।